हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत, और आज हम फिर से एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ आपकी क्लासेस में हाजिर हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड पावर इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट डायग्राम में आप पावर को कैसे फाइंड करो, ये जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। यानी आप किसी भी सर्किट में, यहाँ देखो जिस पे मैंने सर्कल बनाया है, इस रेसिस्टेंस में आपको बताना है कितना पावर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो पैरेलल में रेसिस्टेंस है, है सबसे पहले आप उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाल लो। तो मैं इस सर्किट को, यानी इस डायग्राम को, इस रेसिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं दिस इज R1, और इस पूरे डायग्राम को नाम देता हूं ये मेरा R2 है। तो मैं अगर इसका, यानी इस रेसिस्टेंस का अगर मैं इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालूं, तो आप जानते हो कि अगर कोई पैरेलल रेसिस्टेंस होता है तो उसको 1/RE के फॉर्म में ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे यानी मैं इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाल रहा हूँ R1 का। तो यहाँ पे आप जानते हो कि 1/RE के फॉर्म में ऐड करते हैं जब आपका सर्किट पैरेलल होता है। ठीक है, तो 1/RE के फॉर्म में ऐड करेंगे, इसका मतलब 4 ओम दिया है तो इसको हम लोग 1/4 ओम लिखेंगे, और प्लस इसको भी 1/4 ओम हम लोग लिखेंगे। इसका एलसीएम लोगे आप, इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 1 + 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2/4। एंड स्टूडेंट जो आंसर आता है उसको फिर हम लोग रिवर्स कर देते हैं। तो जब आप इसको रिवर्स करोगे तो 1/RE के फॉर्म में हमने ऐड किया तो आंसर क्या आया, 2/4। इसको आप रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 4/2 आ जाएगा, और 2 1 2 2 2 4। यानी इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना आया, इसके बीच का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आया वो कितने ओम का आया, वो 2 ओम का इफेक्टिव रेसिस्टेंस आया। यानी कि ER1 का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो आया है R1 में, वो कितना आया है, 2 ओम आया है। अब आगे देखो आप, यहाँ पे हम लोग इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस सॉल्व करते हैं, यानी ER2 में इफेक्टिव रेसिस्टेंस सॉल्व करता हूँ सेकंड वाले का। तो 1/RE के फॉर्म में आप जब ऐड करोगे इसको तो क्या लिखोगे, 1/8 ओम, 1/8, ये 8 ओम है, ये 16 ओम है, ये भी 16 ओम है। तो 1/8 + 1/16 + 1/16, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 16, 8 2 16, 2 बढ़ जाएगा, 2 1 2, प्लस ये 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। आप सॉल्व कर रहे हो तो देखो कितना जाएगा, 4/16, 4/16। तो जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आता है 1/RE के फॉर्म में, हमने सॉल्व किया इसको तो 4/16 आया। इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालने के लिए इसको फिर हम लोग रिवर्स कर देते हैं, यानी 16/4 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 4 ओम, यानी कि जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकल के आया रेसिस्टेंस सेकंड में, वो कितना आया, 4 ओम का आया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब क्या करो आप, यानी अब देखो, अब आपको देखो टोटल रेसिस्टेंस कितना है, टोटल रेसिस्टेंस अगर आप निकालो तो R1 यानी ER1, इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन R1 प्लस इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन R2। आप जब सॉल्व करोगे तो टोटल रेसिस्टेंस हमारे पास कितने आ गए, टोटल रेसिस्टेंस आ गया हमारे पास कितना, 2 ओम + 4 ओम इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली देता हूँ 6 ओम का रेसिस्टेंस आया। अब आपके पास V की वैल्यू पता है कितना है, 12 वोल्ट। तो अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस पता हो, वोल्टेज पता हो, तो क्या आप करंट निकाल सकते हो, यस करंट निकाल सकते हैं। करंट जब आप निकालोगे तो यूजिंग ओम्स लॉ, जब आप ओम्स लॉ यूज करोगे तो ओम्स लॉ क्या है हमारा, ओम्स लॉ है हमारा V इज इक्वल टू I इंटू R। तो बताओ I इज इक्वल टू V/R। तो आप जब वैल्यू पुट करोगे इस पे तो I की वैल्यू, V की वैल्यू कितनी है, 12, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 ओम, 6 1 6, 6 2 12, यानी 2 एम्पियर, यानी I इज इक्वल टू कितना आया, 2 एम्पियर करंट निकल करके हमारा चला आया। अब देखो, अब एक चीज आप जानते हो कि जब हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना आप कहीं, कि जब हमारा रेसिस्टेंस, जब आपका रेसिस्टेंस जो होता है वो पैरेलल में होता है, किस में होता है, पैरेलल में होता है। जब आपका रेसिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उस टाइम क्या होता है, सभी डायग्राम में, यानी इस सभी पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है,
सेम होता है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। और करंट जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। और जब वही आपका जो रेजिस्टेंस होता है, जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होते हैं, तब आपका क्या होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। बट जब आपके रेजिस्टेंस क्या हो, पैरेलल में हो, तब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट डिफरेंट हो जाता है। तो अब उसके अकॉर्डिंग आप देखो, यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे ना, तो आप अलग अलग करके नहीं निकालोगे कि 8 ओम का अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 16 ओम का अलग आएगा, इस 16 ओम का अलग आएगा, ऐसा नहीं है। इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस इन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर 2, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसी डायग्राम में पावर, इसी वाले डायग्राम में मुझे पावर निकालना है 8 ओम के रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आएगा, हम जानते हैं V बराबर I इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो V इज इक्वल टू करंट कितना आया, 2 इंटू इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसमें कितना आया था, 6 ओम, ठीक है, सॉरी 4 ओम आया था, और V इज इक्वल टू कितना आया, 8 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे इस पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट का है। चलो इसका भी आप निकाल लो, इसका भी आप निकाल लो। यानी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ साइड में, पोटेंशियल डिफरेंस इन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन R1। तो इसका निकालोगे V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ पे देखो, अब सॉल्व करोगे तो V इज इक्वल टू 2 इंटू रेजिस्टेंस इसमें कितना था, 2 ओम, तो 2 टू जा कितना हो जाएगा, 4, 2 टू जा कितना हो जाएगा, 4। यानी यहाँ पे जो बैटरी निकल के आया 4 वोल्ट। यानी इस रेजिस्टेंस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट आया, और इस रेजिस्टेंस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट आया। अगर आप 4 वोल्ट और 8 वोल्ट को ऐड करोगे, अगर आपका बैटरी के इक्वल आ रहा है, तो आप समझो आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें निकालना है पावर इस रेजिस्टेंस में। तो आप सुनो यहाँ पे, अब देखो, यानी आपको क्या दिया गया है, आपसे क्वेश्चंस में P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बोल रहा है, और जिसमें पावर निकालना होता है ना, उसमें R की वैल्यू रख लो। तो R इज इक्वल टू दिया है 8 ओम, और आपको पता है इस पूरे बैटरी में, यानी इस पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आ रहा है, यानी V इज इक्वल टू वो 8 वोल्ट निकल करके आ रहा है। तो अब जानते हो पावर का जो फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R होता है। देखो, जिस रेजिस्टेंस में पावर निकालना होगा, R की वैल्यू वही लोगे आप। कितने लोग R की वैल्यू यहाँ 6 ओम, यानी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसको लेकर के चलते हैं ना। हमें जिस रेजिस्टेंस में पावर निकालना है, आप उसी को लेकर चलोगे। तो आप जानते हो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R होता है। तो P इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, जरा बताओ मुझे। P इज इक्वल टू, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, P इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, 8 वोल्ट, और 8 इंटू 8 का स्क्वायर कर दो तो 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, अपॉन में R की वैल्यू कितनी है, 8। तो आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 वाट आ गया। यानी इस वाले रेजिस्टेंस में कितना पावर जा रहा है, 8 वाट का पावर जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे सॉल्व करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट।